दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 की तैयारी आप सभी मिशन मोड में कर रहे हैं। तैयारी दोस्तों आप सभी इसलिए कर रहे हैं कि जिससे एग्ज़ाम में रिजल्ट हो। और आप देखिएगा दोस्तों, एक गलती के कारण से जो कि जाने अनजाने में और पता चले कि आपका एडमिट कार्ड ही ना आए, तो इस तैयारी का मतलब क्या। तो ये वीडियो दोस्तों सभी सीरियस स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। चलिए, सभी लाखों छात्रों के लिए ज़रूरी है। फटाफट आप सभी को एक काम करना है, तो चलिए आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए। सबसे मेन है दोस्तों कि आपका रिजल्ट होना चाहिए। आप देखिएगा, ये वैकेंसी तो कई साल के इंतज़ार के बाद आई है और आपको इस वैकेंसी के लिए कम से कम 8 से 10 साल का इंतज़ार फिर से करना पड़ेगा। और भविष्य में आपको इतने पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी वाला पोस्ट देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सीट सारा कुछ फिलअप ही हो जाएगा, तो वैकेंसी कहाँ से आएगी। इसलिए आपको कोई भी एक गलती नहीं करना है जिससे आप बाहर हो जाए। और हम आप लोगों को समय रहते इसलिए सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि आप सभी का सपना है सरकारी नौकरी का, रिजल्ट का, जिससे एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन तक आप पहुँचे। तो सभी चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को समय रहते हर एक चीज़ के बारे में क्लियर कर देते हैं, जिससे आप बाहर ना हो। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स देखिए। अभी देखिएगा दोस्तों, आप सभी तो ये वैकेंसी आई है। अब इसका क्या होगा कि सबसे पहले आपको पीटी एग्ज़ाम देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पीटी एग्ज़ाम पास करना है। और देखिए, कुछ भी अगर गलती ये सब चीज़ें अगर हो जाता है तो फिर पता चले कि आपका एडमिट कार्ड ही ना आए, यानी आप अभी प्रारंभिक परीक्षा ही ना दे पाए, तो फिर तैयारी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और ये देखिएगा, तो सिर्फ आपके साथ नहीं, हज़ारों की संख्या में छात्रों के साथ प्रॉब्लम होने वाला है। तो हम आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में समय रहते क्लियर कर देते हैं, जिससे आप इस गलती को सुधार कर ले, जिससे आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन चाहते हैं कि बीएसएससी में एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए। अगर फॉर्म भरते समय अगर आपको किसी भी प्रकार का मिस्टेक कुछ हुआ है, तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए, और क्या मिस्टेक हुआ है आप सभी कमेंट कीजिए। अब देखिए, आप कमेंट करने में भी कंजूसी करते हैं तो कैसे सुधार होगा। जब आप ही को कुछ मतलब नहीं है तो आयोग को क्या मतलब है। आप अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, तब तो पता चलेगा कि हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में छात्रों को मिस्टेक हुआ है और सुधार का ऑप्शन मिलना चाहिए। इसलिए दोस्तों आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। चलिए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप सभी ये देखिए। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये स्क्रीनशॉट है बिहार एसएससी का, ये ऑफिशियल वेबसाइट का। यहाँ पर आप देखिएगा, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2023। यहाँ से आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा, सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023। तो ये हो गया। तो ये देखिएगा, तो बिहार एसएससी का फॉर्म भरने वाला जो वेबसाइट है ना, उसी का है। तो यहाँ पर आप सभी देखिएगा, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, जो कि 23 से शुरू है। और आप ये जानना चाह रहे होंगे कि अभी तक कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। तो दोस्तों आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा इस बार फॉर्म फिलअप हुआ है। जैसा कि जब ये वैकेंसी आई थी ना, आप देखिएगा, वैकेंसी आने से 2 महीने पहले इस चैनल पर आपको जानकारी मिल गया था कि सितंबर में वैकेंसी आ रही है। और जब आई थी उसी समय आपको बताए थे कि इसमें 30 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे। तो देखिए, हम आप लोगों को अभी से नहीं, पिछले 5 साल से बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे बिहार एसएससी संबंधित सचिवालय सहायक हो, दरोगा, बिहार पुलिस, हर एक वैकेंसी का अपडेट जानकारी आप लोगों को इस चैनल पर सबसे पहले मिलता है। चाहे वैकेंसी आने के बाद हो गया फॉर्म फिलअप, ये सभी चीज़ों के बारे में। तो पिछली बार की बात करें दोस्तों, तो पिछली बार 18.5 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे, जो कि आप देखिएगा 2014 वाला ही वैकेंसी था। तो ये 2023 वाला है। तो इस बार आप लोगों का लगभग 30 लाख स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन रहने वाला है। तो उस अनुसार अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। सीट देखिएगा, 2014 में था 13,120 सीट, और इस बार तो अभी 12,199 सीट है। ये सीट और बढ़ने वाला है, अच्छा खासा सीट बढ़ेगा। सीट को लेकर आप सभी निश्चिंत रहिए, बस आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। तैयारी में दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि बिहार एसएससी का जो पैटर्न है, देखिए, बिहार एसएससी को आप रेलवे एसएससी मत समझिएगा। इसमें अगर मैथ में नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है, ज़्यादातर लैंग्वेज वाला सवाल पूछा जाएगा, भाषा में आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें कैसे क्या करें। तो आप सभी को बिहार एसएससी का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर तैयारी करना चाहिए। अगर आप सभी फुल तैयारी करना चाहते हैं, जाइए फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। और साथ में आपको प्रीवियस ईयर, यानी कि बिहार में पिछले 20 साल में 100+ परीक्षाओं का अभी तक देखिएगा, तो लगभग 130 एग्जाम लिया गया, जो कि दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बीपीएससी, सभी अलग अलग तरह का परीक्षा है। तो सभी का हम आप लोगों को क्वेश्चन बैंक सारा कुछ दे रहे हैं और साथ में तैयारी भी करवा रहे हैं। तो आपको ज़रूर जुड़ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आइएगा दोस्तों, तो देखिएगा, यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स दिखेगा। पहला चीज़ है पर्सनल डिटेल्स।
तो ये पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना सब कुछ देख लेना है। इसमें आपको अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ ये दिखेगा। दूसरा स्टेप है पेमेंट प्रोसेस। तीसरा यहाँ पर देखिएगा एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल्स ये सब चीज़ें को आप सावधानी से फिलअप कीजिएगा। वैसे आपको हड़बड़ी में कभी भी फॉर्म कोई फिलअप नहीं करना है। अगर आप फॉर्म सही तरीके से फिलअप कर लेते हैं तो 90% तो सिलेक्शन का चांस यहीं पर आपका हो जाता है। अगर आप कुछ मिस्टेक कर लीजिएगा तो सीधे बाहर हो जाइएगा, तो ऐसी गलती नहीं करना है। और अगर कुछ मिस्टेक हुआ है तो क्या मिस्टेक हुआ आप सभी कमेंट करके बताइए, उसका भी समाधान आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद देखिएगा फ़ोटो सिग्नेचर। तो फ़ोटो सिग्नेचर जो होना चाहिए, फ़ोटो में 50 KB का लिमिट है और सिग्नेचर में 20 KB का लिमिट है। तो उस अनुसार आप सभी फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। सबसे लास्ट वाला चरण है 5वां स्टेप देखिएगा तो अपलोड लाइव फ़ोटो। ये पहली बार जुड़ा है। अब देखिएगा BPSC वाले भी परीक्षा में ये लाइव वाला सेक्शन है, लेकिन बिहार SSC में एक यहाँ पर ये एक अच्छी बात है दोस्तों कि इस बार मोबाइल से भी अपलोड का ऑप्शन है, लेकिन आपको सही तरीके से अपलोड करना है। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो दुकान यानी साइबर कैफ़े में जाकर आप अपलोड कीजिएगा। और फोटो जो अपलोड कीजिएगा इस तरह से सीधा रहना चाहिए, यानी कि आपका दोनों कान दिखना चाहिए सही तरीके से। सेल्फी वाला मोड में ये ना रहे कि आप चेहरा इधर उधर घुमाओ, इस तरह से नहीं, बिल्कुल सावधान मुद्रा में आपको फ़ोटो अपलोड करना है। ये हो गया। इसके बाद लाइव फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। इसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट कीजिएगा, फिर आपको फॉर्म का स्लिप निकलेगा। अब देखिए दोस्तों स्टूडेंट के साथ दिक्कत क्या है कि इस बार देखिएगा तो सिर्फ एक ही चरण में नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो पर्सनल डिटेल्स यानी रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं, फिर इसके बाद पेमेंट ही करना भूल जाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पेमेंट कर देते हैं, उसको लगता है मेरा फॉर्म फिलअप हो गया, एजुकेशनल डिटेल्स, फ़ोटो सिग्नेचर भूल जाते या फिर लाइव फ़ोटो। देखिए यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, इस वाला जो फॉर्म वाला है यहाँ पर देखिएगा तो मात्र 2 चरण ही कंप्लीट है। जैसे पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट है, पेमेंट प्रोसेस जहाँ तक कंप्लीट रहेगा ये इस तरह से ग्रीन हरा हो जाएगा। तो आपको अभी ही जा कर के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कहाँ करना है? ऑनलाइन BSSC वाला जो वेबसाइट है, लिंक दे देते हैं, लॉगिन कीजिएगा, फिर इस तरह से देख लीजिएगा। अब देखिए आप सभी फॉर्म साइबर कैफ़े दुकान से फिलअप करवाते हैं और उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्या है दोस्तों कि लास्ट डेट आ गया और आप सबमिट ही नहीं कीजिएगा तो फिर आपका एडमिट कार्ड कैसे आएगा? और आप बाद में कमेंट कीजिएगा सर हमसे भूल हो गया, यहाँ पर मौका 1 सप्ताह का देना चाहिए। सब चीज़ देखिएगा आयोग की ओर से पहले ही नोटिस जारी करके बता दिया गया है कि अब आपको कोई भी डेट यहाँ पर नहीं बढ़ाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन का और पेमेंट करने का जो लास्ट डेट रखा गया है 9 दिसंबर, तो 9 दिसंबर तक यानी कल तक आप हर हाल में पेमेंट जरूर कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिएगा सबमिट यानी कि फ़ोटो सिग्नेचर सबमिट करने का डेट है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन आपका 9 तारीख तक ही होगा, पेमेंट भी 9 तारीख तक ही होगा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसका फेल्ड हो गया होगा। दोस्तों आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। अगर आपका पिछला पेमेंट फेल्ड होगा तो ये रिफंड आ जाएगा। आप सभी दोबारा पेमेंट करके देख लीजिए, अगर टाइम 9 तारीख वाला बचा हुआ है तभी रुक सकते हैं, नहीं बचा हुआ है तो दोबारा पेमेंट करके फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अब यहाँ पर यह है कि डेट वेट नहीं बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को लॉगिन करके यहाँ पर देख लेना है कि सभी सेक्शन मेरा कंप्लीट है या नहीं। ये नहीं कि दुकान वाले के भरोसे रहिएगा और पता चला कि आपका फॉर्म ही फिलअप नहीं हुआ है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। इसके बाद जब आप लॉगिन कीजिएगा तो सभी सेक्शन हरा होने के बाद इस तरह से आ जाएगा प्रिंट पेमेंट स्लिप। तो पेमेंट स्लिप को भी प्रिंट रख लीजिएगा, प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से इस तरह से आपका फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ रहेगा बिहार SSC इंटर लेवल, ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा इस तरह से पर्सनल रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म नंबर, नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी डिटेल्स, ये सब कुछ रहेगा। और उसके आगे में आपका डिटेल्स रहेगा, लाइव फ़ोटो आ जाएगा। इसके बाद आपका जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज वाला ये आ जाएगा। और प्रिंट निकाल करके इसको आप ज़रूर मोबाइल में सेव करके प्रिंट निकाल करके रख लीजिए। ये काम आएगा जब आपका एडमिट कार्ड या किन्हीं कारणों से नहीं आता है, तो जब आप बिहार SSC ऑफिस में संपर्क कीजिएगा तो फॉर्म का रिसीविंग मांगा जाएगा। अगर आपके पास फॉर्म का रिसीविंग नहीं रहेगा तो फिर कुछ वहाँ पर सुना ही नहीं जाएगा। तो बेहतर है कि इसका आपको प्रिंट ज़रूर निकाल करके रख लेना है। ये सब चीज़ हम आप लोग इसलिए दोस्तों क्लियर कर देते हैं कि बाद में आपको दिक्कत ना आए। फिर बाद में आप मैसेज कीजिएगा जब आपका एडमिट कार्ड ये सब चीज़ें ना आए, सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं शो हो रहा है, तो फिर फॉर्म का रिसीविंग मांगा जाएगा तो कहाँ से लाइएगा। इसलिए ये सब चीज़ें आपको सावधानीपूर्वक सेव करके मोबाइल में रख लेना है, प्रिंट निकाल करके रख लेना है, जिससे बाद में जब भी ज़रूरत रहे मांगा जाए। और इसके बाद डेट, तो ये डेट अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट जो यहाँ पर है पेमेंट करने का, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 9 तारीख है, फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट 11 तारीख है। और आप सोच रहे होंगे दोस्तों, आप में से कुछ स्टूडेंट ये कमेंट करने वाले हैं कि ये तो हमें पता ही था। तो दोस्तों आप में से देखिएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट इस बार छटने वाले हैं।
दरोगा में देखिएगा तो 6000 स्टूडेंट सबमिट करना ही भूल गए थे। इसी तरह से आपको बिहार एसएससी में भी देखने को मिलेगा 30 से 40 हज़ार स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत होने वाला है। जब तक आपका प्रिंट ना निकले तब तक मत समझिएगा कि मेरा फॉर्म सबमिट हो गया है। समय रहते आप सभी कर लीजिए, 2 ही दिन का बचा हुआ है। हम आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में दोस्तों समय रहती इसलिए बताते हैं। हम आप लोगों के साथ सिर्फ अभी तक नहीं बने हुए, अभी तो आपको पीटी एग्ज़ाम देना है, पीटी पास कीजिएगा, फिर मेंस होगा, टाइपिंग होगा, फिर इसके बाद आएगा रिजल्ट के बाद फिर यहाँ पर डीवी यानी कि काउंसलिंग लिया जाएगा, फिर इसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, ज्वाइनिंग होगा। यानी हम आप लोगों को हमेशा आप लोगों के लिए है, हर एक चरण की जानकारी आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके काम का है। रही बात एग्ज़ाम के बारे में, आप सभी जानना चाह रहे होंगे तो दोस्तों आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आप सभी क्या कीजिए, अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर महीने में खूब तैयारी कीजिए। जितने भी टॉपिक सिलेबस है सब कुछ को आप अच्छे से दिसंबर जनवरी तक कंप्लीट कर लीजिए, तब तो आप फरवरी यानी लास्ट महीने में रिवीजन कीजिएगा। अगर आप ये सोचिएगा कि डेट आएगा तब, तो डेट आने के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या पढ़े नहीं पढ़े, रिवीजन करें कि नया टॉपिक पढ़े। इसलिए आप सभी अब फॉर्म फिलअप कर लिए हैं, मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। अगर आप फुल तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़िए जहां पर बेहतरीन तैयारी हो रही है। और आप फॉर्म आप सभी फिलअप कर ली हैं तो चलिए आप सभी को जितने भी तरह की टॉपिक सब कुछ है सिलेबस अनुसार फुल तैयारी, और जो भी पहले का कंटेंट है ये सब अभी आप लोगों को मिलेगा। सब कुछ आप पिछला कंटेंट भी देख सकते हैं। अभी जो भी दोस्तों आप लोगों को चीज़ें बताए हैं आप सभी एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, जिससे आपको बाहर ना होना पड़े। और आप में से कौन कौन चाहते हैं कि एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का मिस्टेक हुआ है तो क्या गलती हुआ आप सभी कमेंट करके बताइए। अगर आप कमेंट करने में ही कंजूसी कीजिएगा तो फिर आयोग को क्या मतलब है। आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, तब तो पता चलेगा कि हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट के साथ कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है